शिखर की ओर। जीवन में संतोष होना ही चाहिए। यदि संतोष नहीं तो कोई सुख भी नहीं। किंतु जहाँ तक पुरुषार्थ करने का तथा अपने गुणों को विकसित करने का प्रश्न है, वहाँ संतोष के स्थान पर अधिक से अधिक पुरुषार्थ करने की आवश्यकता है। थोड़ी सी उपलब्धि से संतुष्ट होकर बैठ जाने से आगे का विकास रुक जाता है। इटली के फ्लोरेंस नगर में एक शिल्पकार था, उसका नाम था दोनातेलो। अपनी कला में वह बहुत कुशल था। इतनी सुंदर कलाकृतियों का निर्माण करता था कि वह देखते ही बने सजीव प्रतीत हो। उसकी कीर्ति फ्रांस के पीसा नगर तक जा पहुंची। वहां के अधिकारियों ने उसकी कीर्ति सुनकर उसे पीसा आने का आमंत्रण भेजा। दोनातेलो फ्रांस चला गया। वहां उसने जिन कलाकृतियों का निर्माण किया, उन्हें देखकर लोगों ने दांतों तले अंगुलियां दबा ली। दोनातेलो की खूब प्रशंसा हुई। जो भी उससे मिलता वही उसकी प्रशंसा किया करता। किंतु कुछ ही समय व्यतीत हुआ था कि वह शिल्पकार पीसा नगर और फ्रांस छोड़कर वापस अपने देश इटली में अपने नगर फ्लोरेंस में लौट आया। फ्लोरेंस में उसके प्रशंसकों की अपेक्षा उसके आलोचकों की संख्या ही अधिक थी। यह देखकर उसके मित्रों को आश्चर्य हुआ। वे उसके पास आए और बोले, अरे भले आदमी, तू पीसा छोड़कर यहाँ क्यों लौट आया? वहाँ तो तेरी इतनी प्रशंसा होती थी, यहाँ तो तेरी आलोचना ही अधिक होती है। कला के उपासक उस शिल्पकार ने उत्तर दिया, इसीलिए तो मैं यहाँ लौट आया हूँ। वहाँ तो प्रशंसा ही प्रशंसा थी। इतनी प्रशंसा के बीच में प्रगति कैसे करता? आत्मसंतुष्ट होकर बैठ जाता। यहाँ मेरे खूब आलोचक है। अपनी आलोचना सुनकर मुझे यह प्रेरणा मिलती रहेगी कि मैं अपनी कमियों को दूर करूं तथा कला के ऊंचे से ऊंचे शिखर तक पहुंचने का प्रयास जारी रखूं। ऐसा था वह धुनी पुरुषार्थी शिल्पकार।